आज हम देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का एक पैरामीटर जो है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक डिनोटेड बाय VOOT, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसमें जब ओपैम्प हम लेते हैं तो उसका ओपैम्प का जो इनपुट है वो अगर 0 रहा तो ओपैम्प का जो आउटपुट है वो भी एक्सपेक्टेड रहता है कि 0 मिले। अगर इनपुट 0 रहा तो आउटपुट भी हमें 0 मिलना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। क्योंकि जो इफेक्ट है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो इफेक्ट है और करंट का जो इफेक्ट है वो आउटपुट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर। उसकी वजह से जो इफेक्ट की वजह से जो आउटपुट है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर रहता है। रिजल्ट इन वेरी लार्ज पार्ट ऑफ वेरी हाई ओपन लूप गेन, जहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज पार्ट में बहुत ज्यादा हाई ओपन लूप गेन रहता है। दैट इज द हाई गेन aggravates the effect of input offset voltage and current at the output। अगर बहुत हाई वोल्टेज गेन है, हाई गेन है, तो उसका जो इफेक्ट है वो इनपुट जो है ऑफसेट वोल्टेज और जो करंट है उसका एट द आउटपुट पे भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये हमें एनहांस करता है, हमारा आउटपुट जो है आउटपुट वोल्टेज जो है उसको एनहांस करने का काम करता है। और दिस इज द टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसी को हम बोलेंगे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज VOOT। In the open loop op-amp, the total output offset voltage is equal to the positive V saturation और negative V saturation। अगर open loop op-amp अगर हम देखते हैं तो total output offset voltage जो है वो positive VCC रहेगा, positive saturation voltage रहेगा और the negative saturation voltage रहेगा। With the feedback, the gain of the non-inverting amplifier, अगर हम विद द फीडबैक लेते हैं ओपैम्प को तो गेन जो रहेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो चेंज होता है ए से लेके ए डिवाइड बाय 1 प्लस AB तक। इसलिए जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक ये जो है वो रहेगा 1/1 प्लस AB टाइम्स द वोल्टेज विदाउट द फीडबैक। क्या रहेगा? जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक है VOOT, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विदाउट फीडबैक। जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है VOOT विदाउट फीडबैक तो वो डिवाइड बाय 1 प्लस AB, वो हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस AB। यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा VOOT इज इक्वल टू पॉजिटिव और निगेटिव सैचुरेशन ऑफ वोल्टेज, पॉजिटिव और निगेटिव सैचुरेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय 1 प्लस AB। 1/1 प्लस AB ये हमेशा 1 से लेस रहता है। 1/1 प्लस AB is always less than the 1. Therefore, the total output offset voltage is either the positive voltage or negative voltage. ये पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा या निगेटिव वोल्टेज रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड्स करेगा उसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव सैचुरेशन है या निगेटिव सैचुरेशन है। वैसे ही अगर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द फीडबैक, जैसे ही हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेते हैं विद द फीडबैक तो वो एग्जिबिट्स करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ ओपैम्प एग्जिबिट्स करता है कि परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वोल्टेज एम्पलीफायर की। दैट इज परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें टोटल आउटपुट वोल्टेज में, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो है वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा हाई इनपुट रेजिस्टेंस रहता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, और जो वोल्टेज गेन है वो स्टेबल रहता है। बैंडविड्थ जो है वो बहुत लार्ज रहती है
और जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो बहुत कम रहता है, आइडियली इसकी वैल्यू 0 रहती है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू 0 रहती है आइडियली, क्योंकि वो बहुत कम रहता है और लिटिल रहता है। ये हुआ टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक।